अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकंड ईयर की जो सीरीज़ है उसे हम आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट साइकोलॉजी यानी कि पहला चैप्टर नमूई नफ्सियात को पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं कि नमूई नफ्सियात क्या होती है। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम बलीदगी यानी कि ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है। चले आए आज पढ़ते हैं हम ग्रोथ क्या होती है। तो बलीदगी का जो वर्ड है, अब इसको इस तरह से ले सकते हो कि जो बलीदगी और नशोनुमा है ये जो होती हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं इन्हें किया जा सकता, मतलब दोनों का अमल जो होता है वो साथ साथ चलता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी बेस पर बलीदगी अलग और नशोनुमा को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो बलीदगी की अगर देखा जाए तो बलीदगी का मतलब होता है किसी फ़र्द में उसकी जिस्मानी साख, इसके अज़लात, अज़ुयात, निज़ामी असाबी, हदूद, हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं वो तब्दील होती रहती हैं या फितरती तौर पर बढ़ती रहती हैं, तो उनको हम यहाँ पर बलीदगी यानी कि ग्रोथ कहते हैं। इसी तरह से दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या लेते हैं कि किसी फ़र्द के साइज़, हजम, कद, वज़न वगैरह का बढ़ना या उसके निज़ामे असाब का बढ़ना भी, उनमें भी जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं वो भी बलीदगी की ही बदौलत होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि बलीदगी जो होती है उसमें सिर्फ कमीती यानी कि मिकदारी तब्दीली ली जा सकती है। इसमें बच्चे का दिमाग अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी को बच्चे की नफ्सियात भी कहा जाता है, तो इसमें बच्चे के दिमाग का बढ़ना भी शामिल होता है कि मतलब बच्चे का दिमाग में बढ़ने यानी कि उसका दिमाग बड़ा हो रहा है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो होते हैं वो कई न्यूरॉन्स पैदा हो रहे होते हैं, जैसे आमोजिश का अमल आ जाए, यादाश्त का अमल आ जाए, इस्तदलाल की अहलियत भी बढ़ जाती है, मतलब चीज़ों को समझना, याद करना उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये चीज़ें भी साथ में बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर दिमाग के बढ़ने से मुराद ये है कि बच्चा क्या सीख रहा है बलीदगी के साथ साथ। इसके बाद आता है कि हम देख लेते हैं कि बलीदगी का आगाज़ कब हुआ। तो बलीदगी का आगाज़ हुआ है फ़र्द की ज़िंदगी की इब्तिदा के साथ, यानी कि इंसान की ज़िंदगी का जब वजूद बना तब से। वजूद कैसे? जब वो रहम मादर में था तब से लेके 12 खुलिया भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जिसे इंग्लिश के वर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से इसमें वाकिफ़ होंगे जिन बच्चों ने 10th में बायो पढ़ी है। फर्टिलाइज सेल वजूद में आता है और फिर बाद में उम्र के साथ साथ इसमें तब्दीलियां जो होती हैं वो रोनुमा होती हैं, मतलब जो जो इसमें चेंजिंग इंसान की उम्र के साथ साथ इंसान में जो चेंजिंग होती है उसको यहाँ पर आप फर्टिलाइज सेल कहते हो। और वो चेंजिंग कौन सी हम पढ़ चुके हैं, कद वगैरह का बढ़ना हो गया, वज़न का बढ़ना हो गया, हड्डियों का बढ़ना हो गया, निज़ामे असाब का बढ़ना हो गया, वो तमाम चीज़ें। तो ये एक आपको पिक दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान की बलीदगी का जो अमल होता है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें टिल द एज मतलब एक लिमिट तक, उम्र की एक ऐसे हद तक बलीदगी का अमल जारी और सारी रहता है। बलीदगी में वकूअ पज़ीर होने वाले अवामिल कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो अवामिल है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो तब्दीली बलीदगी में आती है, वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कद 43 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर का होता है और 12 माह बाद उसमें करीबन 3 गुना इजाफा हो जाता है। इसी तरह से बच्चे की जो पैदाइश के वक़्त उसका जो वज़न होता है वो 6 से 9 पाउंड के होता है और 1 साल बाद करीबन 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से हर फ़र्द के अज़ा में जिस तरह तब्दीली होती है, कद बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, इसी तरह से सेम उसके हजम में भी तब्दीली आती है। ये जो आज हमने बलीदगी पढ़ा है इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि बलीदगी क्या है। बलीदगी में जो अवामल वकूअ पज़ीर होते हैं, जैसे ये बच्चे के कद वाला आ गया, बच्चे के वज़न वाला आ गया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये MCQs के हवाले से हैं। तो MCQs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठाए जाते हैं। इसी के साथ बलीदगी वाला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बलीदगी की इस्तिलाह किस तरह की जाती है, मतलब बलीदगी की इस्तिलाह में जो असर पज़ीर होते हैं अवामल वो कौन कौन से हैं, नशोनुमा क्या है और इसके अवामल कौन कौन से हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे कि पुख्तगी क्या होती है। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, और अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए
पूछ सकते हैं। इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।